तेल की फसल तकरीबन 70 ममालिक में कामयाबी से काश्त की जा रही है। बर-ए-आज़म अफ्रीका के 26 और बर-ए-आज़म एशिया के 24 ममालिक काबिल ज़िक्र हैं। पाकिस्तान में तेलदार अजनास की बहुत अहमियत है। खुर्दनी तेल की पैदावार मुल्की ज़रूरियात की निस्बत बहुत कम है। तकरीबन 88% रोगनी तेल दरामद करके मुल्की ज़रूरियात को पूरा किया जाता है, जिस पर तकरीबन 321 अरब रुपए सालाना कीमती ज़र मुबादला खर्च होता है, जो एक लम्हा फ़िक्रिया है। ख़जाने पर इस बोझ को कम करने का एक यही तरीका है कि मकामी तेलदार अजनास की तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी काश्त के लिए इक़दाम किए जाएँ। इन मकामी तेलदार अजनास में तिल भी शामिल है, जो कि एक अहम फसल है। वैसे भी तिल की कुदरती पैदावारी सलाहियत का अभी 60% हिस्सा काबिल हसूल है, जिसके लिए साइंसी खतूत पर पैदावार हासिल करना ज़रूरी है। किसान भाइयों को चाहिए कि वो तिल की काश्त के लिए हमारी सिफारिशात को मलहूज़े खातिर रख कर करें, ताकि अच्छी पैदावार हासिल कर सकें। ज़मीन का इंतखाब और तैयारी। ज़मीन का सही इंतखाब तिल की काश्त के लिए ज़रूरी है। काश्तकार भाइयों को चाहिए कि तिल को अच्छी और दरखेज़ ज़मीन पर काश्त करें। तिल की काश्त के लिए हल्की रेतली और दरमियानी मैरा ज़मीन जिसमें पानी जज़ब करने की सलाहियत मौजूद हो मौजू होती है। रौनी या बारिश के बाद जब ज़मीन वत्तर में आ जाए तो 2-3 बार हल चलाकर और एक बार सुहागा देकर ज़मीन को मुनासिब हद तक भुरभुरा और अच्छी तरह तैयार कर लें। काश्तकार भाइयों को ये बात जानना निहायत ज़रूरी है कि ज़मीन की सही तैयारी बेहतर पैदावार हासिल करने के लिए एक बुनियादी अमल है। तिल की फसल चूँकि खरीफ की अहम फसल है और गर्मियों के महीनों में काश्त की जाती है, पाकिस्तान के चारों सूबों में इस दौरान मौसम, दर्जा हरारत और मानसून की बारिशों के बायस कुछ तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं, जिनकी बिना पर तजर्बात करके मुख्तलिफ सूबों में तिल की काश्त के लिए दरकार मौजू वक्त मालूम किया गया है। पोठहार में वक्त काश्त 25 जून ता 20 जुलाई, सूबह पंजाब में 1 जुलाई ता 31 जुलाई, सूबह सिंध में 25 जून ता 31 जुलाई, सूबह खैबर पख्तूनख्वा 15 जुलाई ता 31 जुलाई, सूबह बलोचिस्तान 1 जुलाई ता 31 जुलाई। किसान भाई इस बात का ख्याल रखें कि तिल की काश्त मौजू वक्त पर मुकम्मल की जाए, इससे बेहतर पैदावार हासिल की जा सकेगी। देर से काश्त की गई फसल अच्छी पैदावार नहीं देगी और कई बीमारियों के हमले का भी शिकार हो जाएगी, जिसके बायस इसकी पैदावार भी कम होगी। जब ज़मीन की तैयारी मुकम्मल हो जाए तो काश्त के लिए ट्रैक्टर ड्रिल इस्तेमाल की जा सकती है। बिजाई कतारों में होनी चाहिए। कतारों का दरमियानी फासला 45 से 60 सेंटीमीटर रखना चाहिए। बीज की गहराई 2 इंच से ज़्यादा न हो, ताकि फसल का उगाव जल्दी और तेज़ हो सके। जिन इलाकों में बारिश ज़्यादा हो वहाँ पर तिल की काश्त वट्टों पर भी की जा सकती है। वट्टों का दरमियानी फासला 60 सेंटीमीटर होना चाहिए। छट्टे के तरीके से पैदावार अच्छी नहीं होती, इसलिए छट्टे के ज़रिए काश्त न करें तो बेहतर है। अच्छी फसल का दारोमदार अच्छे बीज पर होता है। बीज सेहतमंद होना ज़रूरी है। बीज हमेशा 85% से ज़ायद रोईदगी वाला होना चाहिए। तिल का बीज चूँकि छोटे साइज़ का होता है, इसलिए कम मिकदार में डाला जाता है। कतारों में काश्त के लिए 5 किलोग्राम फ़ी हेक्टर यानी 2 किलोग्राम फ़ी एकड़ बीज काफ़ी होता है, जबकि बज़रिया छट्टा काश्त के लिए 6 किलोग्राम फ़ी हेक्टर इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छी पैदावार के लिए ज़रूरी है कि खेत में पौधों की तादाद पूरी हो। तिल के फ़ी हेक्टर पौधों की तादाद 2,20,000 होनी चाहिए। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक अगर एक पौधे पर 50 फलियां मौजूद हों और एक फली में 20 बीज हों, जबकि 1000 बीज का वज़न 3 ग्राम हो, तो मौजूदा फ़ी हेक्टर पैदावार दुगनी हो सकती है और इसी तरह फ़ी हेक्टर मुनाफा भी दुगना होगा।